Good afternoon, all of you. Today we are going to discuss converter. Okay. So, introduction to converter. First topic is introduction to converter. So, in practical world, most of physical variables are in analog in nature. We can take any value within continuous range of values. For example, temperature, pressure, light intensity, audio signal. Okay. तो हम लोग यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड प्रैक्टिकली जो भी सिग्नल अवेलेबल होता है, फिजिकल वेरिएबल जो भी सिग्नल अवेलेबल होता है, दैट ऑल इज एनालॉग इन नेचर. एनालॉग इन नेचर दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है. और कम्युनिकेशन सिस्टम हियर, इन कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल सिग्नल परफॉर्म ऑल द इंटरनल ऑपरेशंस यूजिंग डिजिटल सर्किट. ओके. तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो होता है कि हमारा डिजिटल सिग्नल जो है सारा ऑपरेशन करता है इंटरनली. जो किसी भी सर्किट के अंदर जो ऑपरेशन होता है वो सारा ऑपरेशन किसके हेल्प से होता है? डिजिटल सर्किट के डिजिटल सिग्नल की हेल्प से होता है, यूजिंग डिजिटल सर्किट. ओके. इसीलिए हम लोगों को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है. एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिस्टम से इंटरफेस करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए हम लोग जो है डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं इन डिजिटल फॉर्म. दैट मीन्स एनालॉग सिग्नल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? डिजिटल फॉर्म में. तो उसके लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्टर करते हैं, कन्वर्टर कहते हैं. ओके. और कन्वर्टर कितने तरह का होता है? कन्वर्टर जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है. पहला है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यहाँ पर देखिएगा कि डिजिटल दैट मीन्स के बाइनरी सीरीज है, बाइनरी नंबर का सीरीज है जो कि क्या है? पैरेलली आपस में कनेक्टेड है, ठीक है. पैरेलली आपस में कनेक्टेड है. और एक क्या है? डीएससी है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. और उसके बाद हम लोगों को क्या यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है? एनालॉग कंटिन्यूअस सिग्नल हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है. इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके. इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का एप्लीकेशन जो होता है डिजिटल ऑडियोज में होता है. जैसे सीडी में हम लोग लिखते हैं, डीवीडी में हम लोग राइट करते हैं, ठीक है. डिजिटल वीडियो में होता है, डीवीडी हो गया. डिजिटल स्टिल कैमरा जो हम लोग डिजिटल फोटोग्राफी लेते हैं, अभी डिजिटल कैमरा का यूज करते हैं, ठीक है. कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, फैक्स हो गया. आप लोगों का अभी जो है स्मार्ट वॉच हो गया, जिसके बारे में IoT सर्कल बता रहे थे. तो स्मार्ट वॉच हो गया, उसका यूज हम लोग करते हैं. पीसीज में होता है, ठीक है. सारा पर्सनल कंप्यूटर, जितना भी आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें होता है. ऑडियो कार्ड, वीडियो कार्ड, या फिर पीसी जो आप लोग का डाटा इनपुट भी लेता है तो वो क्या करता है? हमारे किसी भी मतलब अल्फाबेट को अगर हम लोग डाटा इनपुट करते हैं, कोई भी अल्फाबेट का इनपुट कर एंट्री करते हैं तो इसमें किसमें? बाइनरी में या फिर डिजिटल में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है. उसके बाद है मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट. मेजरमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. बहुत सारा प्रोग्रामेबल पावर सप्लाईज में हम लोग इसका यूज करते हैं, जिसको हम लोग फर्दर जो है पढ़ेंगे, ठीक है. जैसे आप लोग जब फर्दर पढ़िएगा तो आप लोगों का स्विचिंग डिवाइस होगा, उस सब में, उन सब चीजों में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिजिटल डीएससी का हम लोग यूज करेंगे. डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता है, उसमें भी हम लोग डीएससी का यूज पढ़ेंगे, ठीक है. इसका बेसिक ऑपरेशन ऑफ, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक ऑपरेशन ऑफ डीएससी कन्वर्टर. ओके. बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होता है? तो स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा होगा कि डीएससी का बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होता है. तो इसमें क्या करते हैं कि किसी भी डीएससी डीए कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, टेक अ प्रिसाइज नंबर, ठीक है. प्रिसाइज नंबर मतलब कोई एक छोटा एक नंबर लेता है जिसमें फिक्स पॉइंट ऑफ बाइनरी, कॉमनली तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बाइनरी नंबर का यूज करते हैं. तो फिक्स पॉइंट बाइनरी नंबर हम लोग लेते हैं, जिसको ये क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है. दैट मीन्स के एनालॉग में ही कन्वर्ट करता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फिजिकल मतलब बाइनरी नंबर लिया, इनपुट डिजिटल से डिजिटली वोल्टेज लिया और उसको फिर हम लोग आउटपुट पर क्या किए? कंटिन्यूअस में उसको डिस्प्ले किया, ठीक है. कंटिन्यूअस में वो कन्वर्ट किया, ठीक है. डीए कन्वर्ट
are often used to convert finite precision time series. ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है टाइम सीरीज में भी कन्वर्ट करता है, जैसे डिजिटल कोड हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, डाटा टू कंटिन्यूअली वैरिंग फिजिकल सिग्नल, जो है कंटिन्यूअस वैरी कर रहा है, जैसे आप लोगों का करंट वोल्टेज इन सब चीजों का कंटिन्यूअस जो वैरी करता है, एसी करंट या एसी वोल्टेज, उसका भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। या फिर दूसरा ले सकते हैं, टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, जिससे कंटिन्यूअसली चेंज होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, डीएससी का। उसके बाद में नेक्स्ट है डीएससी कन्वर्टर रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, DSC converter reconstruct original signal so that the bandwidth meets certain requirements. यहाँ पर जब हम लोग किसी सिस्टम की बात करते हैं कि इनपुट में हम लोगों ने एनालॉग दिया और उसके बाद फिर वहाँ पर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके यूज किया, और उसके बाद आउटपुट पर जब हम लोगों ने डीएससी लगाया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, रिसीवर के पास जब हम लोग लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में फोर्थ सेम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि वहां पर हम लोग फर्स्ट कोड में हम लोग पढ़ रहे थे कि कोडिंग किया था, तो क्या किया था कि सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ मैक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम या मैक्विस्ट थ्योरम की हेल्प से हम लोग जो है उसका रिकंस्ट्रक्ट करते थे। तो यहीं पर ये चीज यही बता रहा है कि बैंडविड्थ मीट करे सर्टेन रिक्वायरमेंट पर, कोई भी ओरिजिनल सिग्नल जो है रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब इस तरह से, जब ओरिजिनल सर्टेन रिक्वायरमेंट पर वो क्या होते हैं मीट करे, मतलब कि बराबर हो। मैक्विस्ट थ्योरम में हम लोग का मैक्विस्ट टाइम का क्या था, हम लोग का फॉर्मूला FS इज इक्वल टू 2FM था ना। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विथ डिजिटल सैम्पलिंग कम्स अ क्वांटाइजेशन एरर दैट क्रिएट लो लेवल नॉइज व्हिच गेट्स एडेड टू रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिजिटल जब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि क्वांटाइजेशन एरर आता है जो कि लो लेवल नॉइज जनरेट करता है जब हम, और कब ऐड होता है वो, जब हम लोग सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, द मिनिमम एनालॉग सिग्नल एम्पलीट्यूड दैट कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द डिजिटल सिग्नल कॉल्ड LSB while the rounding error occurs between the analog to digital signal referred quantization error. देखो, मिनिमम एनालॉग सिग्नल एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो कि डिजिटल सिग्नल में चेंज लाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, LSB कहेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे। और जबकि एरर जो आता है राउंड ऑफ में, जो हम लोग उसको राउंड ऑफ करते हैं और जो उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं। ओके, दिस ऑल दिस अबाउट द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, and in next topic we will see analog to digital converter. Analog to digital converter ये just reverse process है। That means कि हमारा जो continuous signal है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसड्यूसर है, मेरा माइक्रोफोन। उसके बाद जब ये सिस्टम से जा रहा है, सिस्टम के थ्रू ये इंटरनेट से जब ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, किसी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो वहां पर जो है डिजिटल, इसमें डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज हो रहा है। ठीक है, और वही चीज जब आप लोगों के आउटपुट में मिल रहा है, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज हो रहा है, जो कि आप लोग सुन पा रहे हैं। ठीक है, एकदम ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल को यूजुअली वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट फिजिकल फिनोमेना, इन्वायरमेंट में फिजिकल फिनोमेना, और उसको हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डिजिटल में कन्वर्ट करने के हम लोगों को चाहिए सैम्पलिंग प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होता है, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और कोडिंग या इनकोडिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है।
तो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन में होता है, साउंड रिकॉर्डिंग में होता है और पीसीएम में होता है। पीसीएम आप लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि पीसीएम में हम लोग जो है कन्वर्जन कैसे करते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, क्वांटाइजेशन कैसे होता है और कोडिंग उसको कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, टीवी ट्यूनर कार्ड, जब हम लोग किसी भी सिस्टम में पर्सनल कंप्यूटर में कोई टीवी ट्यूनर कार्ड कनेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उस कंप्यूटर को हम लोग जो है इसके तरह टीवी की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर, आप लोग अभी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे होंगे और माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा होगा, तो उसमें इनपुट क्या होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है जिसको डिजिटल अंदर में डिजिटली कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन किया जाता है। उसके बाद है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऑसिलोस्कोप में भी हम लोग जो है डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में जैसे रडार हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, डिजिटल इमेजिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग भी यूज करते हैं, ठीक है। रडार सिस्टम आप लोग नेक्स्ट मतलब इसी सेमेस्टर में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़िएगा। आरटीएस में रडार सिस्टम पढ़ना है तो इसके बारे में डिटेल्स हम आप लोगों को फर्दर रडार सिस्टम में कैसे वर्क करता है वो बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ओके। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ में कि एक हमारा जो है ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, ठीक है, कंटिन्यूअस एनालॉग इनपुट है जिसको हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में दिया। तो यहाँ पर जो है B0 जिसको हम लोग LSB कहेंगे और B2 क्या है, MSB है, ठीक है। और ये डिजिटल आउटपुट है आफ्टर क्वांटाइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड स्टेप। ये जो आप लोगों को स्टेयर केस टाइप का जो दिख रहा है, सीढ़ी टाइप का, वो आप लोगों का उसको क्या कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं, ठीक है। ये डिजिटल है, ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों ने क्या किया, उसको क्वांटाइज कर लिया है, ठीक है। एंड देन फर्दर उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ब्रेक्स अप द सैंपल breaks up the amplitude of analog signal at discrete interval। discrete interval मतलब फाइनाइट इंटरवल पर क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। फाइनाइट टाइम्स उसको क्या करता है, वो ब्रेक करता है एज पर रिक्वायरमेंट। जो हम लोग वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो फाइनाइट इंटरवल में इसको क्या करता है, ब्रेक करता है और उसके बाद उसको क्या करता है, डिजिटल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। The resolution of analog to digital converter is typically expressed by the number of bits। तो जो रेजोल्यूशन में जो चेंज आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, जहाँ पर जो है वैल्यू में या रेंजेस में जो चेंज आता है उसको हम लोग बिट से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि जहाँ पर पीक है उसको हम लोग वन शो करते हैं या फिर ऑन लिखते हैं, जहाँ पर लो है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऑफ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन द above case of 3-bit AD converter, the upper value B2 referred as most significant bit and the lowest value B0 is least significant bit। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो B0 है ये क्या है, least significant bit है, और यहाँ पर क्या है B2 जो है ये क्या है, B2 यहाँ पर जो B2 है ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लोग दूसरा क्या देख रहे थे कि जहाँ पर से हम लोगों का जो डिजिटल वैल्यू चेंज होता है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि LSB हम लोग किसको कहते हैं, कि जहाँ पर से हमारा जो है क्या होता है, डिजिटल वैल्यू चेंज इन डिजिटल वैल्यू डिजिटल सिग्नल में जो चेंज आना शुरू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, LSB कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट पर देखें कि इस पॉइंट से हम लोग का क्या हो रहा है, चेंज आना शुरू हो रहा है, तो दिस पॉइंट इज LSB। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, LSB हो जाएगा, ओके। उसके बाद है कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का मेथड, जो कि आप लोगों को प्रीवियस सेमेस्टर में भी मैंने बताया हुआ था, नोट्स प्रोवाइड करवाया था आप लोगों को। तो एक था सैम्पलिंग मेथड, दूसरा था क्वांटाइजेशन और तीसरा था कोडिंग, ठीक है। तो सैम्पलिंग में क्या होता है
कि कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल को हम लोग जो है डिस्क्रीट टाइम इंटरवल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस। दैट मीन्स के हर एक पॉइंट पर सैंपल्स कलेक्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल का, ठीक है। एनालॉग सिग्नल का हर एक वैल्यू पर जो है वहां पर क्या करते हैं, डिस्क्रीट टाइम इंटरवल पर हम लोग वहां पर क्या करते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। और सैम्पलिंग पीरियड क्या होता है, TS इज इक्वल टू 1/fs, ठीक है। इस मेथड का यूज हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करते हैं। सैंपल एंड होल्ड सर्किट में एक कैपेसिटर होता है, एक एम्पलीफायर होता है, जिससे हम लोग इनपुट देते हैं और वो क्या होता है, वाइल चार्जिंग क्या करता है, वो होल्ड करता है, और वाइल डिस्चार्जिंग वो क्या करता है, सैंपल प्रोसेस करता है, जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वांटाइजेशन। Quantization involves assigning a numerical value of each sampled amplitude value from the range of possible value, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि पहले हम लोग जब सैंपल लेते हैं तो उस पे कोई वैल्यू असाइन नहीं होता, तो क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, उसमें एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, गिवन रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है सैंपल वैल्यू और क्वांटाइज्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, मान लिया कि सैंपल्ड वैल्यू मेरा 2 पर है और क्वांटाइज्ड वैल्यू जो है मेरा वो 2.1 पर है, तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन एरर जो हो जाएगा 0.1 होगा, ओके। या 1.9 पर हम सैंपल ले लिया और 2 पर मेरा क्वांटाइज्ड वैल्यू, तो -0.1 जो है यहाँ पे मेरा क्वांटाइजेशन एरर हो जाएगा, ओके। जो अगर मान लिया किसी मतलब गैप में अगर हम लोग ने ये सैम्पलिंग लिया है तो, ठीक है। नेक्स्ट है कोडिंग। तो उसके बाद वैल्यू असाइन करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं कि बाइनरी नंबर से उसको क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं यूजिंग इनकोडर। इनकोडर हेल्प से उसको क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जो रेंज असाइंड है उसको हम लोग बाइनरी नंबर से क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। जैसे 1 का कुछ बाइनरी कोड होता है, 2 का कुछ बाइनरी कोड होता है, 3 का कुछ बाइनरी कोड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, एनालॉग एंड डिजिटल का रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो नेचुरल फेनोमेना को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं। एनालॉग टू डिजिटल का सिग्नल का प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। उसके बाद जो है उसको कन्वर्ट बैक मतलब उसका रिवर्स प्रोसेस करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो इस टाइप से यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इनपुट पर कम्युनिकेशन में जैसे हम लोग देख रहे हैं तो इनपुट पर एनालॉग टू डिजिटल रहेगा, ठीक है। जो भी इनपुट हम लोग दे रहे हैं तो वहाँ पे एडी रहेगा। उसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ब्लॉक होगा। जो भी ब्लॉक होगा वहाँ पर मतलब एज पर रिक्वायरमेंट मॉड्यूलेशन कर रहे हैं या उसके बाद डीमॉड्यूलेशन करेंगे। और उसके बाद जो है उसके बाद फर्दर क्या होगा यहाँ पर डिजिटल टू एनालॉग मतलब कि हमारा जो है ओल्ड करंट या वोल्टेज का में यहाँ पर जनरेट होगा और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आउटपुट पर हम लोग जो है साउंड होगा या फिर इमेज होगा, जो भी होगा हम उससे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।